नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गुण संधि। गुण संधि जो है वो स्वर संधि का तीसरा भेद है। पहले हम दो भेद की बात कर चुके हैं। तो देखिए गुण संधि क्या होती है या गुण संधि कहाँ पर आएगी। तो पहले हम ये दो स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि जहाँ शब्दों के बीचों बीच क्या होगा, जहाँ शब्दों के बीचों बीच एक मात्रा आएगी अ की, एक मात्रा आएगी अ की। यदि एक मात्रा अ की आ रही है या फिर एक मात्रा अ की आ रही है तो वहां पर क्या होगी, गुण संधि होगी। मतलब या तो एक मात्रा ये आ रही है या फिर एक मात्रा अ की आ रही है। अगर ये दो मात्राएं आ रही है तो वहां पर क्या होगी, वहां पर गुण संधि होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि जहां किन्हीं दो वर्णों के मेल से क्या होगा, जहां किन्हीं दो वर्णों के मेल से अ और अ वर्ण बनेंगे वहां पर क्या होगा, गुण संधि होगी। मतलब तीसरी कंडीशन में देखिए कि आ और ई से मिलके क्या बनना चाहिए, अ, और आ और उ से मिलके बनेगा आ, और अगर आ और री से मिलके बन रहा है अर, तो फिर यहाँ पे हलंत लगा लीजिएगा। तो अगर ये कंडीशन भी अपनी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये तीन कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। तो अगर ये तीन कंडीशन फॉलो हो रही है वहां पर, तो वहां पर गुण संधि होगी। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, तो उन उदाहरण से हमें क्लियर समझ में आ जाएगा। तो पहला हमारा उदाहरण है रमेश। तो रमेश जो होता है वो रमेश किससे मिलके बनता है, रमा प्लस ईस से मिलके बनता है रमेश। महेश किससे मिलके बनता है, महेश मिलके बनता है महा प्लस ईस। योगेश किससे मिलके बनता है, योगेश मिलके बनता है योग प्लस ईस। राकेश किससे मिलके बनता है, राका प्लस ईस। ये हमने देखा कि रमा प्लस ईस से मिलकर बनता है रमेश, महा प्लस ईस से मिलकर बनता है महेश, योग प्लस ईस से मिलकर बनता है योगेश, राका प्लस ईस से मिलकर बनता है राकेश। अब रमा प्लस ईस में से माँ में से हमने देखा, तो माँ में से हमें क्या मिलेगा, बड़ा आ ही तो मिलेगा। जैसे माँ लिखा है, ये बड़ा माँ लिखा है, तो इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा, माँ और बड़ा आ। तो हमने इसमें से क्या ले लिया, बड़ा आ, लास्ट वाला इसका अक्षर। और इसमें से हमें क्या मिलेगा, इसका पहला अक्षर। तो यहाँ से पहला सर ये है। तो इन दोनों से मिलके क्या बनेगा, इन दोनों से मिलके बनेगा आय। तो दो वर्णों से मिलके क्या बनना चाहिए, आय। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई। दूसरा वाला उदाहरण देखो, तो दूसरे कंडीशन में महेश। तो महेश में से बड़ा हा में से क्या लिया हमने, बड़ा आ, और यहाँ से लिया हमने बड़ी ई। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है, इन दोनों वर्णों के मेल से आय बनता है। तो ये भी हमारे आय की कंडीशन सेटिस्फाई। योगेश में से गांव में से हमने क्या लिया, गांव में से हमने आ लिया, यहाँ से हमने ई ली। इन दोनों वर्ण के मेल से भी क्या बनता है, इन दोनों वर्ण के मेल से भी अ बनता है। यहाँ से हमने क्या लिया, यहाँ से हमने बड़ा आ लिया, यहाँ से हमने बड़ी ई लिया। इन दोनों को मिला के क्या बनता है। तो हमने देखा कि दो वर्णों के मेल से क्या बना, दो वर्णों के मेल से अ बना। इस वजह से ये क्या है, सारी ये गुण संधि के उदाहरण है। और दूसरी चीज, पहली कंडीशन क्या थी कि मात्रा किसकी आनी चाहिए, अ और ओ की आनी। तो वो मात्रा भी, तो मात्रा भी यहाँ पे शब्दों के बीचों बीच काय की मात्रा है, शब्दों के बीचों बीच आय की मात्रा है। तो इस वजह से ये सारे उदाहरण काय के हैं, ये सारे उदाहरण गुण संधि के हैं। अब अगले कुछ उदाहरण देखें। गजन। तो गजन जो होता है वो किससे मिलकर बना है, गजन मिला है गज प्लस इंद्र। हरेंद्र किससे मिलके बना है, हर प्लस इंद्र। राजेंद्र राज प्लस इंद्र। तो राजेंद्र में हमने देखा, गजेंद्र में गज प्लस इंद्र से मिलकर बना है गजेंद्र, हर प्लस इंद्र से मिलकर बना है हरेंद्र, और राज प्लस इंद्र से मिलकर बना है राजेंद्र। तो गजेंद्र के गज में से जा में से हमने क्या लिया, छोटा आ लिया, इसमें से हमने छोटी ई ली, और इसमें से हमें इन दोनों के मेल से क्या बनता है, अ मिलता है। हर में से हमने क्या लिया, आ लिया, इसमें से हमने ई ली। इन दोनों के वर्णों के मेल से क्या बनता है, इन दोनों वर्णों के मेल से अ बनता है। जा में से हमने क्या लिया, जा में से हमने आ लिया, ई में से इसमें से हमने ई ली। तो इन दोनों वर्णों के मेल से क्या बनता है, अ बनता है। तो ये वाली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि इन वर्णों के मेल से क्या बना है, इन वर्णों के मेल से अ बना है। तो दो वर्णों के मेल से अगर अ ओ और अर बन रहा है तो वहां पर भी गुण संधि होगी। तो हमने अ वाली कंडीशन देखी। अब हम देखते हैं अ वाली। तो पहली कंडीशन क्या थी कि शब्दों के बीचों बीच क्या की मात्रा होनी चाहिए, अ और औ की मात्रा होनी चाहिए। तो हमने ये वाला तो देख लिया। अब इसमें अ वाली मात्रा का देखो, तो इसमें अ की मात्रा लगी है, ये वाली मात्रा लगी ना। इसमें भी देखो, तो इसमें भी। तो ये तीनों तो क्लियर हो गया कि ये तीनों किसके, गुण संधि के उदाहरण हैं। अब हम दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करा के देखते हैं। जैसे महोदय है, तो महोदय में किससे मिलके बना है, महा प्लस
उदय। परोपकार किससे मिलकर बना है? पर प्लस उपकार। महोत्सव किससे मिलकर बना है? महा प्लस उत्सव। अब महा में से हमने क्या लिया? बड़ा आ लिया। उदय में से हमने क्या लिया? ऊ लिया। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है? इन दोनों को मिला के आ बनता है। तो दो वर्णों के मेल से आ बना। तो दूसरी कंडीशन क्या थी? दो वर्णों के मेल से क्या बनना चाहिए? दो वर्णों के मेल से अ, ओ और अर बनना चाहिए। तो अ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो दूसरी कंडीशन भी हमारी, दूसरा जो कंडीशन पढ़ी थी हमने कि दो वर्णों के मेल से ए आ और अर बन, ए आ और अर बनना चाहिए, तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही। इस वाले में देखो, तो रा में से हमने क्या लिया? रा में से हमने छोटा आ लिया, उपकार में से हमने छोटा ऊ लिया, इन दोनों वर्णों के मेल से बनता है आओ। तो ये कंडीशन भी हमारी यहाँ पे, दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो। इसमें से हमने बड़ा आ लिया, इसमें से हमने छोटा ऊ लिया, इन दोनों को मिला के भी क्या बनता है? आ। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों भी गुण संधि के उदाहरण हैं। और अगला देखो, और जो दो हैं महर्षि और देवर्षि। तो महर्षि में हमने देखा कि महर्षि में क्या है? महर्षि किससे मिलकर बना है? महर्षि को अगर अलग अलग किया जाए तो महा प्लस ऋषि। देवर्षि में देव प्लस ऋषि। तो महा में से हमने क्या लिया? बड़ा आ लिया, इसमें से हमने रा लिया, इसमें से हमने देव में से आ लिया, इसमें से हमने क्या लिया? ऋषि में से हमने रा लिया। तो अब इन दोनों को मिला के क्या बनता है? इन दोनों को मिला के यहाँ से ये दोनों वर्ण आए, तो ये दोनों, ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हुई। तो ये तीसरी, दो वर्णों के मेल से अर बनना चाहिए, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर गुण संधि होगी। तो हमने कुछ उदाहरण से भी देखा, और उनको दो उदाहरण जो हमने तीन कंडीशन पढ़ी थी, उन तीन कंडीशन को हमने यहाँ पे सेटिस्फाई करके देखा, और उन तीन कंडीशन को अप्लाई करके देखा। तो जहां पर वो तीन कंडीशन अप्लाई हो जा रही है, तो वहां पर क्या होगा? गुण संधि होगी। सबसे पहले तो हमें मात्राएं देखनी है। अगर मात्राएं बीचों बीच है शब्द के, कौन कौन सी मात्रा? हमें ये दो मात्राएं देखनी, इसकी मात्रा और आओ की मात्रा देखनी है। मतलब यदि बीच के बीच एक ये मात्रा या फिर एक ये मात्रा यदि शब्दों के बीचों बीच है, तो वहां पर हमें आंखें बंद करके ही गुण संधि पर टिक लगा के आना है। अगर जैसे कुछ महर्षि जैसे शब्द हैं, देवर्षि जैसे शब्द हैं, तो इन शब्दों में फिर हमें ये तीसरी वाली जो कंडीशन थी कि दो वर्णों के मेल से क्या होना चाहिए? दो वर्णों के मेल से अगर ये अर आ रहा है, तो फिर वहां पर क्या होगी? गुण संधि होगी। अर आ रहा है या अ शब्द बन रहा है या ओ शब्द बन रहा है, तो हमें वो कंडीशन फॉलो करा के देखनी। तो आई होप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।